निवेदन आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का, माननीय केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री माननीय श्री कैलाश चौधरी जी और सुश्री शोभा करंदलाजे जी, और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा जी का, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, विभूतियों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत, आप सभी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से निवेदन है कि वो पधारें। आप सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें आप सभी का। आज पीएम किसान सम्मेलन में हमारे बीच में पधारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्र में राज्य मंत्री आदरणीय कैलाश चौधरी जी, आदरणीय शोभा जी, भगवंत खुबा जी, अलग अलग स्थानों से जुड़े राज्यों के कृषि मंत्रीगण, कृषि मामलों के विशेषज्ञ और मेरे किसान भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए इंडिया एज का विमोचन भी आज हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपका जुड़ना देश के किसानों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह दिखता है कि किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए कैसे आपके नेतृत्व में नए नए पहल लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आपने देश की बागडोर संभालने में नए नए पहल लगातार हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, जब आपने देश की बागडोर संभाली थी तो आपने कहा था कि यह सरकार किसानों की सरकार है, यह सरकार गरीबों की सरकार है। आपके 8 साल से अधिक के कार्यकाल में ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जिससे अपने देश के किसानों को मजबूती मिली है, देश के किसानों का सशक्तिकरण हुआ है। प्रधानमंत्री जी, कृषि क्षेत्र को लेकर आपने हमेशा टोटल अप्रोच के साथ काम किया है। कृषि में नई टेक्नोलॉजी अपनानी हो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का बढ़ावा देना हो, या फिर किसानों के उत्पाद को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना हो, इन सभी मोर्चों पर आपके नेतृत्व में काफ़ी कार्य हुए हैं। इसलिए एक तरफ भारत का कृषि उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है, तो दूसरी तरफ किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर और उचित कीमत भी मिल रही है। प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में कृषि को लेकर हो रहे शोध को का भी बढ़ावा मिला है। इसी वजह से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जिसने नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। आज देश के किसान बड़े पैमाने पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपकी अपील पर पूरे देश में प्राकृतिक खेती के प्रति भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। रासायनिक उर्वरक के संतुलित उपयोग को लेकर भी किसानों में जागरूकता का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके कर कमलों से आज 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन हो रहा है। ये किसानों को कई तरह से सशक्त करेंगे। एक तरफ तो ये मॉडल फर्टिलाइजर रिटेल शॉप्स के तौर पर काम करेंगे, तो साथ में ही यहाँ अलग अलग एग्रो इनपुट्स भी किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त सरकारी योजनाओं की जानकारियाँ, इन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया, फसलों की गुड प्रैक्टिसेस,
अलग अलग मंडियों के भाव की जानकारियां, सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी आदि भी यहाँ एक ही छत के नीचे किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये केंद्र किसानों की खेती किसानी संबंधित जानकारियां और सुविधाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के तौर पर काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आप और किसान खुशहाल रहे, इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। देवी सज्जनों, कृषि क्षेत्र और किसानों की समृद्धि तथा कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो विजन है उसे धरातल पर उतारने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है, बिना थके बिना रुके। महोदय, आपकी प्रेरणा से आज का यह आयोजन भी हमारे उन्हीं प्रयासों का एक पड़ाव है। इस अवसर की अपील करता हूं, हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। देवी सज्जनों, 2 दिवसीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन में आज यहाँ एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। वहीं अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय पीएम किसान सम्मान करेंगे, जिसमें देश के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से जमा होगी। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि की आज 8,000 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खाते में जो है डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो गया। अगर आप भी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं तो किसान भाइयों, वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपको हम यहाँ पे बता दें आपकी जानकारी के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब की बार 8 साल से कृषि बजट जो है वो 8 गुना हो चुका है, जिसमें किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और हम आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं इंस्टॉलमेंट है, जो किसान भाई इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली वो इंतज़ार अब आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त के 2,000 रुपये या फिर 4,000 रुपये आपके बैंक खाते में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आपको इंतज़ार करना है थोड़ा सा, और उसके बाद में भी आपके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे, वो भी डीबीटी के माध्यम से। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में करोड़ों किसान भाई अपात्र हैं, उनको पैसा अब की बार नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो कि पीएम की अहम जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर अब की बार जो है उनकी आय भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे हर किसान को 6,000 रुपये में जो आय है उसको बढ़ाकर दुगना कर दिया गया है, यानी 2,000 रुपये की जगह अब आपको यहाँ पर 4,000 रुपये जो हैं आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। अगर आपने देखा नहीं है तो आप अपना स्टेटस जाकर भी चेक कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट करोड़ों किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार था, अब तो इंतजार खत्म हो चुका है। किसान भाइयों, आपके लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेके जो भी कन्फ्यूजन था, अब सारा कन्फ्यूजन आपका खत्म हो चुका होगा, क्योंकि हम आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। और अगर जिनको नहीं मिला है तो उनको 15 नवंबर 2023 तक सारा पैसा उनके खाते में आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें 1,60,000 करोड़ से अधिक सम्मान निधि जो है वो किसानों के खाते में जा चुकी है। और यहाँ पर बड़ा अपडेट और भी निकल कर आ रहा है किसान भाइयों, जैसे कि हम आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया भर की सबसे बड़ी योजना डीबीटी योजना है, जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये को बढ़ाकर अब 12,000 रुपये होने वाले हैं, जिससे किसानों के बैंक खाते में अब सीधे 2,000 की जगह 4,000 रुपये जो है उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होंगे। और यहाँ पर हम आपको बता दें आप अपना मोबाइल ऐप के जरिए भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, या फिर हेल्पलाइन नंबर पर भी जाकर भी आप संपर्क कर सकते हैं, जिस पे आप पूछ सकते हैं कि आपको पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम आपको रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत
करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खाते में पैसा जमा कर दिया गया है। बाकी जो 4 करोड़ किसान भाई अब की बार रह जाएंगे जिनको पैसा बिल्कुल भी नहीं मिला होगा। तो ऐसे में आपकी जानकारी को हम बता दें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर EKYC, लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग ये नहीं कराए होंगे, जिसकी वजह से उनको अब की बार PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनली PM किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो किसानों के बैंक खाते में आने की संभावना है। यानी 8 करोड़ किसान भाइयों को पैसा मिलेगा। 16,000 रुपये की जो राशि है वो सीधे DBD के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। 2 दिवसीय PM किसान सम्मान निधि सम्मेलन में जो है वो किसानों को, यानी जो किसान भाई है उनके बैंक खाते में सीधा पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो आपके लिए, अगर आप भी किसान हैं और आपको पैसा नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, जिससे आपकी हम यहाँ पर हेल्प भी करने के लिए तैयार है। जो कि समस्या रहेगी उसका समाधान भी करें। किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं, और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने अभी सुना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे साफ साफ लफ्जों में बताया आपको कि 2.25 लाख करोड़ रुपए जो है वो PM किसान सम्मान निधि यानी जो किसान भाई हैं उनके अकाउंट में जा चुके हैं। यानी किसान भाइयों, आपके लिए बिग अपडेट PM किसान सम्मान निधि योजना में, यानी करोड़ों किसान भाइयों की जो इंतज़ार यहाँ पर जो कर रहे हैं PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का, तो वो इंतज़ार अब किसान भाइयों ख़त्म हो गया है। हम आज आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं कि आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कब रिसीव होगा। सारा कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे, आप हमारे साथ में बिल्कुल बने रहिएगा। PM किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है कितने किसानों को यहाँ पर मिलने वाला है, काफ़ी बड़ा सवाल है यहाँ पर आता है किसान भाइयों के लिए कि जो पैसा है यानी हमें कब तक मिलेगा, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बता दूँ कि PM किसान सम्मान निधि योजना में कई अपडेट यहाँ पर आ चुके हैं। जिन किसान भाइयों के फॉर्म में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो स्टॉप में दिखा रहा है तो उनके लिए भी यहाँ पे बड़ा अपडेट है। जैसे आप अपना स्टेट को चेक करते होंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप बाय स्टेट कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलता होगा। तो इन किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे हम बात करते हैं जिन किसान भाइयों की आधार सीडिंग पेंडिंग में थी तो उन किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट आ गया है। अगर उन्होंने जल्द से जल्द जाकर अपना अकाउंट ओपन करा लें, अगर ओपन नहीं कराते हैं तो आपको यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसका पैसा नहीं मिलेगा। तो वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे, और इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आपको मिलेगा वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिएगा। यहाँ पर PM किसान सम्मान निधि योजना में काफ़ी बड़े बड़े अपडेट भी आ रहे हैं, जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट होने वाला है, और जिससे किसानों को अब की बार जो है 2,000 रुपये मिलते थे PM किसान सम्मान निधि योजना की। तो यहाँ पर एक वीडियो में श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, यानी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने साफ साफ आपको बता दिया है कि अब की बार महाराष्ट्र जो सरकार है वहाँ पे आपको 12,000 रुपये जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। यानी अब की जो किस्त है जो रिलीज यहाँ पर होगी तो वो 4,000 रुपये की रिलीज होगी। तो ऐसा माना जाता है कि आपको मैं बता दूं कि पूरी इंडिया में, हमारी जो इंडिया है और जितनी भी यहाँ पे स्टेटें हैं, सारी स्टेटों में भी होने की संभावना है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा कर दी गई है और स्टेटों की अभी कंफर्म नहीं हुई है। जैसे ही कंफर्म होगी हम उस पर भी
आपको बता देंगे कि कब तक आपको भी 4,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर है ना किसान भाइयों बड़ा अपडेट, और मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी बड़े बड़े अपडेट यहाँ पर आ गए हैं, और जिससे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का भी अपडेट यहाँ पर आ गया है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा कि पैसा आपको कब मिलने वाला है, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। वैसे तो यहाँ पर हम आपको बता दें काफ़ी सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको काफ़ी समय से किस्त का पैसा नहीं मिल रहा है, यानी उन्होंने रजिस्ट्रेशन 2019 में किया था, फिर भी उनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिल रहा है। तो उन किसान भाइयों के लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज है, वहाँ पे भी उन किसान भाइयों को पैसा मिलने की पूरी संभावना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। यानी जो 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा तो किसान भाइयों आपके लिए वल्ले वल्ले यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि सभी किसान भाइयों को अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का पैसा मिलेगा, और उसके साथ में जो पैसा रुक गया था, जो रुका हुआ किस्त का पैसा है, भले ही आपका एक इंस्टॉलमेंट के बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, या फिर आपको एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो ऐसे में आपकी बार जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सारी किस्त के पैसे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको अपना स्टेटस को चेक करते रहना है, और चेक करने के साथ साथ अपनी स्टेट को भी देखते रहना है। और जिन किसान भाइयों के पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लैंड शेडिंग की प्रॉब्लम है, तो उन किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि वो किसान भाई अपनी लैंड शेडिंग को सही करवा सके हैं, तो जिससे उनका स्टेटस में अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी जो लैंड शेडिंग है वो अब यस भी हो गई है, यानी आधार शेडिंग भी यस है, लैंड शेडिंग भी यस है, और KYC भी उन्होंने यहाँ पर करा रखी है। बात यहाँ पर आती है कि FTO क्या मतलब है, और इसको नो और यस में क्या फ़र्क पड़ता है, हम आपको इसके बारे में भी यहाँ पर बताएंगे। अगर आपका FTO नो आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको देख लेना है, एक रीजन का ऑप्शन भी दिया गया है, उसमें कुछ लिखा हुआ आ रहा है तब तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा आपको सारी किस्त का पैसा मिलेगा। यानी जो भी किस्त का पैसा आपको रुका हुआ है, अगर आपकी एक इंस्टॉलमेंट का भी पैसा नहीं आया है, तो अब की बार आपको 1 से 15 यानी 30,000 रुपये जो है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको एक भी किस्त का, क्योंकि काफ़ी सारे किसान भाई यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, और मैंने यहाँ पे ऑडिट भी किया था जिसमें जाकर देखा है, तो करोड़ों किसान भाई ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो उन किसान भाइयों के लिए भी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब की बार उनको भी यहाँ पर पैसा मिलेगा। लाइव प्रूफ के साथ में हम आपको यहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे भी और बताएंगे भी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अब अपडेट पे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट भी होगा, और यहाँ पे किस्त का पैसा भी मिलेगा, जिसमें 4,000 रुपये की रकम अगर अब की बार आती है, तो ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसानों को 32,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। जिन किसान भाइयों को एक भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो समझ जाइएगा 15 दूनी 30 और 2,000 और होते हैं, तो 32,000 रुपीज़ यानी किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और आप उनको निकाल सकते हैं। तो है ना, काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आ गया है। और मैं आपको काफ़ी सारे अपडेटों के बारे में भी और भी बता देता हूँ, जैसे कि काफ़ी सारे किसान भाइयों, करोड़ों किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि सर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कब मिलेगा। तो उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो जारी होगी। तो देखिएगा, अक्टूबर निकल चुकी है, तो अभी तो आपको पैसा मिला नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, दिवाली से पहले जो है वो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 15वीं किस्त है उसका पैसा आने की संभावना है। वैसे हम आपको यहाँ पर बता दें, अभी ऑफिशियल की बात करें तो अभी कोई भी यहाँ पर घोषणा नहीं हुई है जिसमें बताया गया हो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो इस दिन रिलीज होगा। ठीक है, तो एक अनुमान है कि दिवाली से पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे और किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुँच जाएगा। तो
अब की बार बिल्कुल परेशान होने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर 13वीं इंस्टॉलमेंट और 14वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा यहाँ पर रिलीज़ किया गया था 27 जुलाई 2023 को, तो वहाँ पे 8.5 करोड़ किसान भाइयों को पैसा मिला था। तो अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार सरकार ने काफ़ी सारा जोर दिया है और किसानों की जो भी समस्या थी उन समस्याओं को सही कर दिया है, जिससे किसानों को अब की बार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सारी राशि जो भी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपके ग्राम में भी आपको पता होगा अधिकारी आए होंगे जिन्होंने आपके फॉर्म का संशोधन किया होगा, जिससे आपको ना कोई प्रॉब्लम रहेगी ना कोई दिक्कत आएगी। किसी प्रकार की अब की बार परेशानी नहीं आने की संभावना है, जिससे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सारी इंस्टॉलमेंट के पैसे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, जिससे किसानों को काफ़ी सारा बेनिफिट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे में किसानों का कुछ पैसा रुका हुआ है तो वो भी उनको एक साथ पैसा मिल जाएगा। तो किसान भाइयों,